एनडीए तो एनडीए सहयोगियों को तो छोड़िए, खुद आरएसएस भी अब बीजेपी को खुलकर आलोचना करने लगी। आरएसएस कह रही है कि आत्मविश्वास की कमी की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया। बीजेपी भले ही खुले तौर पर न माने कि लोकसभा चुनाव में उसे बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन उसका मातृ संगठन आरएसएस तो कम से कम ऐसा नहीं मानता है। आरएसएस को ऐसा लगता है कि अति आत्मविश्वासी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की वजह से पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। संघ से जुड़ी एक पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने एक लेख छापा है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में मदद के लिए आरएसएस से संपर्क नहीं किया और इस वजह से पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पत्रिका में छपे लेख में संपर्क नहीं करने की जो बात कही गई है, उसकी पुष्टि एक इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान ही की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से इंटरव्यू में कहा था कि पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। शारदा ने कहा, अगर भाजपा के स्वयंसेवक आरएसएस से संपर्क नहीं करते हैं तो उन्हें जवाब देना होगा कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। लेख में चुनाव नतीजों का टीकरा भाजपा पर फोड़ा गया। इसमें कहा गया है 2024 के आम चुनाव के नतीजे अति आत्मविश्वासी भाजपा कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए रियलिटी चेक का मौका है। उन्हें यह एहसास नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 400 प्लस का नारा भाजपा के लिए एक लक्ष्य और विपक्ष के लिए चुनौती था। लक्ष्य मैदान में कड़ी मेहनत से हासिल किया जाता है, सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से नहीं। चूंकि ये अपनी धुन में खुश थे, मोदी जी के आभा मंडल से झलकती चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वे जमीन पर आवाज नहीं सुन रहे थे। लेख में कहा गया है कि नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने में व्यस्त थे और जमीनी स्तर पर नहीं उतरे। इसमें यह भी कहा गया है कि वे अपनी ही धुन में खुश थे। लेख में कहा गया है कि जमीनी स्तर पर आवाजों को नहीं सुन रहे थे। आरएसएस के आजीवन सदस्य रहे रतन शारदा ने यह लेख लिखा है। यह लेख संगठन के प्रति भाजपा के रवैये को लेकर संघ परिवार के भीतर की बेचैनी को दिखाता है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार शारदा ने लेख में कहा है, यह झूठा अहंकार की केवल भाजपा के नेता ही वास्तविक राजनीति समझते हैं और आरएसएस के सहोदर गांव के गवार हैं। हास्यास्पद है। उन्होंने लिखा है, आरएसएस भाजपा की कोई फील्ड फोर्स नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के अपने कार्यकर्ता हैं। मतदाताओं तक पहुंचने, पार्टी के एजेंडे को समझाने, लिखा हुआ और मतदाता कार्ड आदि बांटने जैसे नियमित चुनावी काम इसकी जिम्मेदारी है। लेखक ने भाजपा के सांसदों और मंत्रियों की भी आलोचना की है, वे पहुंच से बाहर हो गए। उन्होंने लिखा, भाजपा या आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता और आम नागरिक की सबसे बड़ी शिकायत सालों से स्थानीय सांसद या विधायक से मिलना मुश्किल या असंभव है। मंत्रियों की तो बात ही छोड़िए, उनकी समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता एक और पक्ष है। भाजपा के चुने हुए सांसद और मंत्री हमेशा व्यस्त क्यों रहते हैं? वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कभी दिखाई क्यों नहीं देते? संदेशों का जवाब देना इतना मुश्किल क्यों है? लेख में यह भी कहा गया है कि मोदी जादू की भी अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने कहा, यह विचार कि मोदी जी सभी 543 सीटों पर लड़ रहे हैं, इसका सीमित प्रभाव का है। यह विचार तब आत्मघाती साबित हुआ जब उम्मीदवारों को बदल दिया गया, स्थानीय नेताओं की कीमत पर थोपा गया और दल बदलुओं को अधिक महत्व दिया गया। देर से आने वालों को समायोजित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले सांसदों की बलि देना दुखद है। जब से नई सरकार बनी है तब से एनडीए सहयोगियों को टूटने, दल बदलने की खबरें बार बार आती रही हैं, लेकिन इसी बीच आरएसएस ने भी भाजपा को नसीहत दे डाली। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दी कंट्राप। शुक्रिया।